Yes, students, let's start again. Sixth question. अब हमें डिजाइन का एरिया निकालना है। एक ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में ये जो मैंने ग्रीन कलर किया, दिस इज डिजाइन। सो एक मेथड हमारे पास ये एक मेथड हमारे पास है कि अगर हम पूरे सर्कल में से ये जो बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे सर्कल में से, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे, निकाल देंगे, देन वी कैन गेट द एरिया ऑफ डिजाइन। ओके, सो इसी से ट्राई करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? वी ऑल नो दैट इज √3/4 ए स्क्वायर, बट फॉर दैट वी शुड नो द ए होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, तीनों इक्वल होती हैं ए, बट व्हाट वी हैव द रेडियस। सो हम क्या करेंगे, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बाय कंस्ट्रक्शन वी विल ड्रॉ अ मीडियन। And if there is an equilateral triangle inside the circle, ठीक है, that means वो circumscribe कर रहा है circle को equilateral triangle, then we have this theorem that जो सर्कल का सेंटर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियम को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। ये सभी मीडियंस को अगर हम यहाँ से भी मीडियन ड्रॉ करें ना, तो ये इस बेस ए सी के मीडियन को भी 2:1 में करेगा, बट हमें वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं ये जो ए डी मीडियन है वो डिवाइड हो रहा है, ये सर्कल का सेंटर है ओ, सो ए ओ बाय ओ डी इज 2:1। अब AO हमें पता है ना, AO we know that it is 32 रेडियस है ना AO, so 32 by OD is 2/1, so OD is इधर जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 32/2, that is 16, so OD is 16 और ये था 32, so AD आ गया हमारे पास जो मीडियन है। वी कम टू नो कि AD कितना है, that is 48, so AD is 48। मैं थोड़ा एक क्लियर कर दूं पिक्चर को। Now we have this D, and we also know that in an equilateral triangle जो मीडियन होता है वो बेस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। You can also prove this by making these both triangles congruent, तो उसके सिंप्लिसिटी से आ जाएगा BD इक्वल टू CD कि वो बाइसेक्ट कर रहा है एंड ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और वो 180 बना रहे हैं लीनियर पेयर। सो वी हैव दिस थ्योरम कि ये जो
मीडियन है इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ओके, सो इस ट्राइंगल में हम इन ट्राइंगल ADB we will apply Pythagoras theorem to find out hypotenuse AB। AB अगर आ जाएगा तो A आ जाएगा, which is the side of equilateral triangle। So AB square is equal to AD square plus BD square। AD अभी हमने फाइंड किया 48 and BD is half of BC because दोनों equal है। Now BC and AB are equal because equilateral triangle है, so we can write BC as AB। so यहाँ से AB इधर जाके माइनस करके AB will come स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करके आ जाएगा 48 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 48 टू 4 का स्क्वायर रूट 2 96 एंड नीचे 3 का स्क्वायर रूट 3 रूट 3। सो इसको रैशनलाइज करके AB आ जाएगा हमारे पास 32 रूट 3। सो AB आ गया। Now we can find out the area of equilateral triangle। That root 3 by 4 into AB square। This will come out to 768 रूट 3। अब इक्वल ट्राइंगल एरिया का आ गया। अब डिजाइन का एरिया कैसे आने का, सर्कल में से अगर इक्वल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वही करेंगे हम। पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ R we all know 32। इक्वल ट्राइंगल का एरिया हमने अभी निकाला 768 रूट 3। ये मल्टीप्लाई होके दिस विल कम 22528 by 7 and this is। सो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, you can just write like this। This is the area of design।
एक ये मेथड है जो मैं पहले करने वाला था, जो हमारा नेटवर्क ऑफ हो गया था, देयर वाज सम इशू, तो उसमें वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें ट्रिग्नोमेट्री बीच में यूज हो रही थी, साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये मैं ये नहीं कहता इजी है, बट दिस इज easier than that other method. Okay, अदरवाइज चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उसका भी, सो दैट किसी क्वेश्चन में अगर वो यूज होता तो what we had to do in that, ध्यान दो। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड पे BC, एंड वो सर्कल की साइड है BC। अब हमारे पास 9th क्लास में हमने एक थ्योरम की थी दैट एक आर्क, सपोज कोई रेड वाली आर्क है, ये एक सेंटर पे एंगल बना रही है और एक सर्कल के किसी और पॉइंट पे। तो जो सेंटर वाला एंगल है that is twice the angle made by the arc at any other point on circle. So जो BC arc है वो सर्कल में बना रही है A। अब A एंगल we all know that this is 60 because equilateral एंगल है ना ABC। So ये सेंटर वाला एंगल होगा 120, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, सो उससे ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे। सो दिस विल बी 60, दिस विल बी 60। फिर इसमें हम फिर से हम OB को यूज करके हम फाइंड करते हैं। OB हमें पता है 32 है रेडियस, वी विल फाइंड BD बाय साइन 60। साइन 60 इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाया OBD में, साइन 60 इज P by H होता है, P here is BD and OB। OB हमें पता है 32, so √3/2 is BD हमारा आ जाएगा इससे, OB हमें पता है 32 है, सो BD आ जाएगा एंड BD CD आर इक्वल्स उसका ट्वाइस करके BC आ जाएगा। सो BC तो वही आएगा जो हमारा यहाँ पे आया था, दैट इज 32√3 AB BC इक्वल है ना। सो इस मेथड से भी आप यहाँ पहुँच सकते हो, या जो हमने मीडियन को 2:1 रेशो करके पाइथागोरस थ्योरम लगा। एंड एक बार BC आ जाएगा, देन यू हैव टू डू द सेम थिंग, फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल, फिर पूरे सर्कल के एरिया से माइनस करना है जो हमने ये किया। ओके now let's see another question. This was 6th question. ये 7th हमारा हो गया था लास्ट क्लास, इस 8th रहते हैं। लेट मी सी क्या कह रहा था एक बार। हमारा 8th रहता है, 9th हो गया था। देन 9th में इस सर्कल का एरिया निकालना था इन दो सेगमेंट्स का, बहुत इजीली हो गया था 9th में। और 10th के आगे अभी रहता है चैप्टर के क्वेश्चंस। 8th करते हैं एक बार, 10th देख लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is 17320.5. Okay,
सो इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है हमारे पास. We all know the formula of equilateral triangle area. वो गिवन है हमें 17320.4. तो यहाँ से साइड आ जाएगी हमारी. Then they are saying with each vertex of a triangle as center, a circle is drawn with radius half the length of the side of triangle. Find the area of shaded. अब ये जो blue बीच में दिख रहा है ना, इस shaded का area निकालना है. So you all can see here कि ये जिसको मैं अभी शेड करता हूँ, ये एक सेक्टर बन रहा है. This is also sector. So जब हम एक ट्राइंगल में से ये तीन सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, ये तीनों सर्कल के सेक्टर हैं और तीनों इक्वल हैं बिकॉज सबके रेडियस साइड के हाफ हैं, एक साइड के हाफ है. सो यहाँ से पहले हमारे पास साइड आ जाएगी. साइड आने के हाफ को यूज करके रेडियस आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा. और थीटा सबका होगा 60 डिग्री. 60 क्यों? बिकॉज इक्विलर ट्रायंगल है. इक्विलर ट्रायंगल का एंगल इज 60 डिग्री. सो यहाँ पे फर्स्ट हमें साइड निकालनी है. √3 को वो कह रहे हैं यूज दिस. लेट्स यूज दिस. अब ये कट हो रहा है, इसमें डेसिमल रिमूव करने के लिए नीचे जस्ट एक जीरो चाहिए और ऊपर चाहिए 1 2 3 4 5. थ्री फोर. सो ये डेसिमल हट गया तो ये पूरा पूरा इससे कट. सो हमारे पास आ गया 40,000. ए स्क्वायर इज 40123. सो ए स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट विल बी 200. 200 का स्क्वायर होता है 40,000. सो रेडियस विल बी हाफ ऑफ द साइड. अब साइड हमारी कितनी है? 200. सो रेडियस विल बी 100. सिमिलरली ये भी 100. सो हम बहुत सिंपली सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग आवर फॉर्मूला ऑफ सेक्टर, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. और कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर हैं. सो ट्राइंगल का एरिया जो ये था, इसमें ये 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस करेंगे, शेड का एरिया आ जाएगा. Radius is 100. Three 114 by 2. This is the 31400. This is the area of
3 sectors, that will come 15700. ये कट हो गया. So 17320.5, which is the area of triangle में से ये subtract करेंगे, then shaded का area आ जाएगा, that will be 1620.5 centimeters. So this is your answer. This is also easy. 11th question, look at 11th question. On a square handkerchief, 9 designs, each of radius 7 centimeter are made. रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है. इस स्क्वायर में से ये डिजाइन्स का एरिया माइनस करेंगे तो रिमेनिंग का एरिया आ जाएगा. रिमेनिंग कौन सा है, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. ये वाला बीच में, जैसे ये सब. सो रिमेनिंग निकालने का कोई और मेथड नहीं है, जस्ट सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ दीज 9. एक डिजाइन का निकाल के इंटू 9 कर देंगे, डिजाइन का एरिया आ जाएगा, स्क्वायर में से माइनस कर देंगे. सो रेड वाला हमने निकालना एरिया. अब अगर ये रेडियस 7 है, सपोज करो ये 7 है, यहाँ भी ऐसे 7 होगा. ये एक सर्कल कितनी स्पेस ले रहा है, 14 सेंटीमीटर. So again 14, again 14, right? So therefore side of square will be total 42 centimeter. So square area कितना होगा, side into side, that is 42 into 42, that is 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर. और हर सर्कल और डिजाइन का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. Radius is 7 of each circle. So this will be 154 for one circle. हमारे 9 सर्कल हैं, so 9 सर्कल्स का एरिया होगा 1386 सेंटीमीटर. And we have to find एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. तो इसको इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, पूरे स्क्वायर में से डिजाइन्स का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, दैट इज 378. Okay, easy. Now look at 12th question. This is the figure 12.30. They are saying a quadrant OACB is a quadrant. Quadrant का angle होता है 90 degree. So theta is 90. Radius is 3.5. This is 3.5. ये पूरा OA and OB are 3.5. उसमें से OD 2 है, यहाँ से यहाँ तक. शेडेड का एरिया निकालना. वेरी सिंपल. क्वाड्रेंट कितना है, क्वाड्रेंट तो ये पूरा है. Quadrant is a sector in which theta is 90. So ये पूरा क्वाड्रेंट है. इसमें से
if we take out ये जो मैं इरेज कर रहा हूँ, पूरे ब्राउन में से अगर हम ये वाइट वाला स्क्वायर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो ये शेडेड का एरिया आ जाएगा। शेडेड यही वाला था, ब्लू। वी हैव एवरीथिंग। हमारे पास क्वाड्रेंट के लिए थीटा है 90। क्वाड्रेंट का एरिया सेम होता है, का फॉर्मूला सेम होता है, सेक्टर का ही होता है एरिया, बस थीटा 90 होता है। रेडियस इज 3.5। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस। हाफ इंटू बेस इज 3.5 एंड हाइट इज 2। सो क्वाड्रेंट में से ये माइनस करेंगे शेडेड का एरिया। ये आएगा हमारा 77/8 and this will be 7/2. So the answer will be 49/8 centimeters. Now look at 13th question. This figure. Square OBC is inscribed in a quadrant. Again, this is a quadrant. OPBQ. ये आपका क्वाड्रेंट है पूरा। Theta is 90. There is a square inside this OABC. Again, we have to find the shaded जो blue portion है उसका एरिया निकाल। Again same जो यहाँ पे किया in this figure, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट किया, इधर हम क्वाड्रेंट में से स्क्वायर के एरिया माइनस करते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम है एक, यहाँ हमारे पास रेडियस नहीं है। सो रेडियस नहीं है तो आप क्वाड्रेंट का एरिया नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर की साइड है 20, this is also 20 AB. So what we will do, रेडियस हम फाइंड करेंगे, पहले रेडियस बनाएंगे। OB इज द रेडियस, जितना OB है उतना ही हमारा OP है। OB OP रेडियस है ना, सो हम OB फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OAB, बिकॉज स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 थे। सो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस यूज करें एंड वी विल फाइंड OB।
20 का स्क्वायर 400 400 so OB will come, इसकी प्राइम फैक्टरेशन करके we will come to 20 root 2. So OB is 20 root 2. अब यही हमारा रेडियस है, इसको एज ए रेडियस यूज करके we will find area of quadrant. R square radius is 20 root 2. (20 root 2 का स्क्वायर 800. This will come to 628. एंड ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया एंड स्क्वायर का एरिया क्या था 20 इंटू 20 साइड इंटू साइड दैट इज 400. सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल कम टू 228 सेंटीमीटर. ओके सो यहाँ हमारे पास